ये कहानी है 2011 में आई फिल्म की जिसका नाम है नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। 15 साल पहले की बात है। एडम और एमा किसी पार्टी के बाहर बैठे थे और तभी एडम अपना रोना धोना शुरू कर देता है क्योंकि उसके माँ बाप का डिवोर्स हो रहा है। एमा उसे सहारा देती है पर एडम कहता है कि उसे सहारा नहीं, एमा की चुम्मी चाहिए और एमा कहती है नहीं। 10 साल बाद दोनों फिर एक पार्टी में मिलते हैं जहाँ एडम उससे कहता है कि वो उसे पसंद करता है। एमा कहती है कि पागल है क्या, 10 साल बाद मिले हैं फिर भी मैं तुझे याद हूँ। अच्छा ठीक है, कल घूमने चलेंगे। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। एमा उसे अपने बाप के अंतिम संस्कार में लेकर आती है। बाद में एडम कहता है कि वो उससे फोन करेगा तो एमा बोलती है कि ज्यादा सपने मत देख, तेरा मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 4 साल बाद वो दोनों फिर मिलते हैं। एडम एमा को देखकर फिर से लट्टू हो जाता है पर अब एडम की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम वेनेसा है। एडम एमा का नंबर लेता है और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब कहानी वर्तमान में आ जाती है। एडम का वेनेसा से ब्रेकअप हो चुका है और वो किसी शो में असिस्टेंट का काम कर रहा है। एडम के पापा का बहुत फेमस टीवी शो है इसलिए वो बहुत फेमस हैं। एडम अपने पापा से मिलने जाता है। उसके पापा कहते हैं कि मैंने बॉडी बनाई है, चाहे तो मार के देख ले, पर एडम उसे नहीं मारता। एडम उसे अपनी लिखी हुई कहानी दिखाता है और साथ ही राय मांगता है, लेकिन एडम काम पाने के लिए अपने पापा की कोई भी मदद नहीं चाहता। एडम वहाँ देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अब उसके पापा की गर्लफ्रेंड है। अच्छा बात नहीं है। एडम को गुस्सा आता है और वो अपने पापा को मुक्का मार देता है। एडम के पापा कहते हैं कि उसने वेनेसा को इसलिए पेला क्योंकि वो हॉट है। गजब बेइज्जती है। एडम के सभी दोस्तों को ये बात पता चल जाती है। एडम बहुत दुखी है और वो फैसला करता है कि वो हर लड़की को फोन करेगा जब तक कोई उसके साथ मचाने के लिए तैयार नहीं हो जाती। एडम नशे में था और फोन करते करते बेहोश हो जाता है। सुबह जब वो उठता है तो वो नंगा पुंगा एमा के घर पे होता है। उसे कुछ याद नहीं था। एडम एमा से पूछता है कि क्या उसने एमा के साथ रात में कबड्डी खेली या नहीं, तो एमा बताती है कि उसने कोई भी खेल नहीं खेला बल्कि पागलों की तरह अपने सांप को पकड़कर नागिन डांस कर रहा था। एडम को इस बात का बहुत दुख होता है और वो एमा को रात के बदले दिन में ही पेल देता है। अगले दिन एडम रेस्टोरेंट में एमा से मिलता है। वो अपने साथ काम करने वाले लड़के के साथ आई थी जिसका नाम सैम था। उसके जाने के बाद एडम अपने दोस्त को बताता है कि उसने एमा को पेला था जिसमें उसे बहुत मजा आया। बाद में एडम एक गुब्बारा लेकर हॉस्पिटल चला जाता है जहां एमा काम करती थी। तब एमा कहती है कि एक बार तेरे साथ कबड्डी क्या खेल ली, तू इसे प्यार समझ बैठा, ये सब मुझे पसंद नहीं है, भाग यहाँ से। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एडम इस बात से बहुत उदास था, लेकिन रात में एमा एडम को मैसेज करके मिलने बुलाती है और वो रात भर गाते बजाते हैं। समझ रहे हो ना क्या बजाते हैं? समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? सुबह एमा कहती है कि वो दोनों बिना एक दूसरे से प्यार करे सिर्फ गाएंगे और बजाएंगे। एडम कहता है कि उसे ये मंजूर है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि एक न एक दिन उन्हें प्यार तो हो ही जाएगा। एमा कहती है कि हम तब तक ही गाएंगे बजाएंगे जब तक हमें प्यार नहीं हो जाता और फिर हम अलग हो जाएंगे। अब दोनों के गाने बजाने का सिलसिला शुरू होता है। वो जहाँ मर्जी वहाँ बजाते हैं, जितना चाहे उतना बजाते हैं। सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एडम जब एमा को सैम के साथ देखता है तो उसे जलन होने लगती है। तब एमा कहती है कि तू सिर्फ मेरे साथ गाने बजाने में ध्यान दे और ये सब रोना धोना बंद कर। नहीं। बाद में सैम और एडम की बात होती है जिसमें सैम कहता है कि साला तू तो अपने बाप के पैसों से जिंदगी जी रहा है और मैं जानता हूँ कि तू एमा के साथ गाता बजाता है, जितना बजाना है बजा ले, लेकिन याद रखना कि शादी तो उसकी मेरे साथ ही होगी और तब तू बारात में बैंड बजाना। इसके बाद एडम एमा के साथ निब्बा निब्बी वाली हरकतें शुरू कर देता है, जैसे खाने का सामान लाना, चिपक के सोना, लेकिन एमा को ये सब पसंद नहीं आता और वो कहती है कि साले तेरे को उंगली क्या दी, तू तो कान में मुतने लगा, तू छुट्टी ले और किसी और के साथ गाना बजा। गजब बेइज्जती है। और इतनी बेइज्जती के बाद एडम वहाँ से चला जाता है। वो 2 हफ्तों तक एमा से नहीं मिलता। एडम एक पार्टी में जाता है और 2 लड़कियों के साथ फोटो खिंचवा के एमा को भेजता है। एमा को फोटो देख के जलन होती है। उसे लगता है कि एडम किसी दूसरी लड़कियों के साथ गाने बजाने वाला है, पर एडम सिर्फ नाटक कर रहा था, वो भी एमा को जलाने के लिए। एमा एडम के घर जाकर दोनों लड़कियों को बाहर कर देती है और खुद एडम के साथ गाने बजाती है। अगले दिन एडम के पापा उसे बर्थडे सरप्राइज देते हैं। वो एडम से माफी मांगते हैं और शाम को डिनर पे इनवाइट करते हैं जहाँ वो और वेनेसा एडम से कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। अपने पापा के जाते ही एडम दीवार में मुक्का मार के खुद को हॉस्पिटल पहुंचा देता है। हॉस्पिटल में एडम एमा को उसके साथ डिनर पे चलने के लिए मना लेता है।
डिनर में एडम के पापा पूछते हैं कि क्या एमा उसकी गर्लफ्रेंड है, तो एडम इसके जवाब में कहता है कि वो सिर्फ एक दूसरे के साथ गाते बजाते हैं। वेनेसा कहती है कि वो दोनों बच्चे पैदा करने का प्लान कर रहे हैं और एडम को कहती है कि वो उसको अपनी माँ समझने की कोशिश करे। एमा कहती है कि उनका बच्चे पैदा करने का आइडिया खुद एक बचपना है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। एडम इस बात से इम्प्रेस होकर उसे डेट के लिए पूछता है और एमा नाना करके मान ही जाती है। अगले दिन दोनों डेट पे जाते हैं और वही चोचले शुरू, घूमने जाना, फालतू बातें करना, एक ही ग्लास में दोनों का पीना। मुझे तो ये सब फालतू लगता है और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि एमा को भी ये सब बेकार लगने लगता है। और तभी एडम उससे प्यार का इजहार कर देता है और फिर क्या, एमा का दिमाग सनक जाता है। एमा कहती है कि अब बहुत हो गया गाना बजाना, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। अच्छा बात नहीं है। मुझे याद तो नहीं है कि इस लड़की का नाम क्या है, पर ये एडम के साथ काम करती है। वो एडम को बताती है कि उसकी लिखी हुई कहानी उसे पसंद आई है और उसने उसको आगे भेज दिया है और वो सेलेक्ट भी हो चुकी है। एमा अपनी बहन की पार्टी में उदास थी, तब उसकी बहन कहती है कि वो एडम को फोन करे। एमा एडम को फोन करती है पर एडम कहता है कि उसे अब उसके साथ बाजा नहीं बजाना और वो फोन को काट देता है। अब एमा को लगता है कि उसे भी एडम से वही फालतू का प्यार व्यार हो गया है और वो एडम के घर चली जाती है। एडम उसी औरत के साथ गाने बजाने का प्लान करता है जिसका नाम मुझे याद नहीं। एमा दोनों को आता देखकर झाड़ी में छुप जाती है और रोते रोते वहाँ से चली जाती है। एडम उस लड़की को बचाने ही वाला होता है कि वेनेसा का फोन आता है और वो बताती है कि उसके पापा हॉस्पिटल में हैं और एडम बिना उसे बजाए वहाँ से निकल जाता है। हॉस्पिटल के बाहर वेनेसा एडम को कहती है कि अपने बाप को संभाल, मैं उस बुढ़े को और नहीं झेल सकती। अंदर हॉस्पिटल में एडम का बाप ज्ञान पिलता है कि बेटा प्यार सोच समझ के नहीं होता और इसके आधे का मैं भूल गया। सीधा मतलब ये है कि तू एमा को फोन कर और फिर उसके साथ गाना बजाना शुरू कर दे। एडम अपने पापा की बात मानकर एमा को फोन करता है और एमा आके फिर से वही धनिया लहसुन प्यार व्यार शुरू और कहानी खत्म।